Hello students, once again all of you are welcome to our class of English, and now we are learning our chapter number 7. Earlier to that we have completed our poem number 10, that is Tale of Custer the Dragon. After it we are now doing our chapter number 7, which is from the book His First Flight. This is the 7th chapter and the chapter name is Glimpses of India. I am telling you that the name of the chapter is Glimpses of India. What do you mean by glimpses? Glimpses means है टू हैव सम साइट्स, ठीक है, कुछ झलकियाँ, कुछ चमक, यानी कि इंडिया की कुछ हिस्सों की झलकियाँ, कुछ हिस्सों की चमक हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे. सो द चैप्टर बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड पार्ट नंबर 2 रेफर टू कुर्ग, ठीक है, COORG, कुर्ग. इट्स अ प्लेस, वेरी फेमस प्लेस, ठीक है. एंड पार्ट नंबर 3 बेसिकली रिलेटेड टू टी फ्रॉम आसाम. ओके, सो वी आर नाउ डूइंग आर first part, and the first part is baker from Goa. Now in this section we will continue what is baking, okay, and how is it popular in the village of Goa, कि बेकिंग क्या होती है. द बेकरी यानी कि बिस्किट ब्रेड जो बनती है वो बेकरी होती है हमारी, ठीक है. तो ये प्रोफेशन, बेकिंग का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे गोवा में. क्यों, ये भी हम आपको रीज़न बताएंगे. तो चलो समरी के थ्रू जानते हैं कि क्या रीज़न है इन सब बातों का. सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी ब्रेड मेकिंग इन गोवा, कि गोवा में ब्रेड मेकिंग कैसे शुरू हुई, ठीक है. हम हेडिंग के थ्रू करेंगे समरी को, और इससे क्या होता है कि हमारी समरी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है. सो हम आपको अभी बता रहे हैं कि ब्रेड मेकिंग गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर. आपका जीवंत चित्रण किया गया है किस चीज़ का, ट्रेडिशनल गोवा के विलेज का जहाँ पे बेकर रहते हैं. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है वेरी लाइव पिक्चर. द ऑथर इज क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है. यानी कि जीवंत चित्रण किया जा रहा है गोवा के विलेज का जहाँ पे बेकर रहते हैं. हु इज स्टिल रिमेंबर्ड बाय गोवान्स, यानी कि गोवा के लोग आज भी उनको रिमेंबर करते हैं, किनको, बेकर को. द ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम पोर्टुगीज डेज. अब ये जो ब्रेड मेकिंग का बिजनेस है, ये जो ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, लोव्स बनाते हैं और बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, ये बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ था. सबसे पहले पोर्टुगीज डेज यानी कि पुर्तगाली दिनों से शुरू हुआ था. जैसे कि इंडिया पे बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ ने रूल किया, आपको पता है. ब्रिटिश आए थे, ठीक है, पोर्टुगीज़ आए थे, डचीज़ आए थे. तो वहाँ पे ये पोर्टुगीज़ कौन है भाई, पुर्तगाली लोग हैं. जब वो इंडिया में उन्होंने इन्वेड किया था और यहीं पे रहने लगे थे, तो वो लोग बड़े शौकीन थे ब्रेड के, ठीक है, बिकॉज दे लव द ब्रेड वेरी मच. दैट्स वाई दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ब्रेड मेकिंग इन इंडिया ऑल्सो. ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट. एक्चुअली क्या है कि ब्रेड मेकिंग एक कला है विच नीडेड परफेक्शन, जिसमें हमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. और क्या क्या शामिल है हमारी इस कला में, इसमें शामिल है मिक्सिंग करना, यानी कि आटे को मिक्स करना पहले, फिर मोल्डिंग, उसको शेप देना, और उसके बाद होती बेकिंग यानी कि पकाना. यही वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. द लोव्स आर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. टाइम टेस्टेड का मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग, ठीक है, जो लंबे समय से चली हुई हैं उन भट्टियों में इन लोगों को बेक किया जा रहा है. लोव क्या होता है बेटा, एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ब्रेड का टुकड़ा होता है जिसमें से बाद में स्लाइसेस काटे जाते हैं. दिस प्रोफेशन हैज़ बिन कंटिन्यूड बाय द बेकर्स डिसेंडेंट्स. और अब इस प्रोफेशन को बेकर के उत्तराधिकारी चला रहे हैं, ठीक है. हालांकि हमको पता है एंसेस्टर्स यानी कि फोर फादर्स यानी कि पूर्वज मर चुके हैं, और बिजनेस को कौन कैरी किए हुआ है, उनके डिसेंडेंट्स, उनके उत्तराधिकारी, उनके बच्चे, ठीक है. तो इस तरह से हमें पता चला कि ब्रेड मेकिंग कब शुरू हुई है, पोर्टुगीज डेज से शुरू हुई है. इसमें परफेक्शन की बहुत ज़रूरत है. सबसे ज़रूरी है मिक्सिंग, मोल्डिंग और बेकिंग के एरियाज़ में परफेक्शन होना ज़रूरी है. सो जो बेकर होते हैं वो बेकिंग करते हैं बड़ी ही पुरानी भट्टियों में, कोई नई नहीं बनी है, पुरानी है, और आज भी ये बिज़नेस उनके डिसेंडेंट्स चला रहे हैं. नाउ थ्रू द नेक्स्ट सेक्शन वी आर रीडिंग अबाउट ऑथर्स चाइल्डहुड डेज रिकॉल्ड. यानी कि हमारा जो ऑथर है वो अपने बचपन के दिनों को रिकॉल कर रहा है. क्यों, क्योंकि पुराने समय में हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रेड मेकिंग का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा था. अब तो फिर भी क्रेज़ थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में बहुत ज़्यादा था. ये गोवा की साइड में अब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो हमारे ऑथर को अपने चाइल्डहुड यानी कि बचपन के दिन याद आते हैं.
ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, यानी कि वो याद करता है कि जब वो छोटे थे तो जो बेकर होते थे वो उनके फ्रेंड कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे। ही यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में आते थे वो। एक बार वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज सेलिंग आवर्स, जब वो ब्रेड बेच रहे होते थे तो सुबह सुबह आते थे। देन अगेन वाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड्स, और फिर वापस शाम को आते थे अपनी ब्रेड को बेचने के बाद, यानी कि 2 बार आना, एक बार सुबह एक बार शाम को। सुबह आना ब्रेड बेचने के बाद और दोपहर को आना ब्रेड बेचने के, शाम को आना ब्रेड बेचने के बाद। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू ही कैरिड वोक देम अप इन द मॉर्निंग, और वो जो बम्बू है जिस डंडे को वो लिए हुए होते हैं, पोल होता है ये, और उसके साथ किसको खड़ा कर देते हैं, अपनी टोकरी को उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में रख के उस बम्बू को, और ये अपनी टोकरी को उसके ऊपर रखते रहते हैं। तो वो कहता है कि उस बम्बू की जिंगलिंग करने वाले साउंड से उस घर के बच्चे, यानी कि हमारा ओथर तब तो बच्चा ही था, वो बच्चे जाग उठते थे सुबह सुबह और क्या करते थे, दे रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे, उसको विशिंग करते थे। क्यों? विश करने के लिए नहीं, एक्चुअली दे रेन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स, वो दौड़ते थे ताकि वो ब्रेड बैंगल ले सके उस बेकर से। क्या होती है ब्रेड बैंगल? ये आपको नीचे दिया हुआ है कि ब्रेड बैंगल्स वर ए स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड, स्पेशल तरीके की मीठी ब्रेड बनती थी ये, ठीक है। ब्रेड बैंगल्स अगर आ जाए कि ब्रेड बैंगल्स क्या होती हैं तो आपको बताने काइंड ऑफ स्पेशल स्वीट ब्रेड होती हैं ये बैंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेकर के डिलीवरिंग द लॉज, कि कैसे वो डिलीवरी करता था ब्रेड के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे उनकी डिलीवरी कैसे करता था। एज द बेकर केम ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस एंड विश हर गुड मॉर्निंग, जब भी बेकर आता था तो वो घर की लेडीज़ को बुलाता था और उनको फिर गुड मॉर्निंग बोलता था, विशिंग करता था, ठीक है। चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, बच्चों को एक तरफ कर देता था, एंड लोव्स वुड बी डिलीवर टू द मेड सर्वेंट, और जो लोव्स थे, जो ब्रेड के पैकेट थे, वो किसको दे देते थे, मेड सर्वेंट को दे देते थे। द ऑथर रिकॉल द अरोमा ऑफ लोव्स दैट फिल्ड द एयर, ऑथर को आज भी याद है पूरी हवा में जो ब्रेड की खुशबू फैली हुई थी, ठीक है। अरोमा का मतलब ऐसे क्या होता है, डीप स्मेल होता है। अरोमा जो फ्रेगरेंस होती है वो भी कम होती है, स्मेल होती है वो भी फ्रेगरेंस होती है, लेकिन अरोमा क्या होता है, बड़ी ही डीप फ्रेगरेंस होती है, बड़ी ही डीप स्मेल होती है, ठीक है, जो चारों तरफ फैल जाती है। तो उसको हवा में ब्रेड की फैली हुई वो सुगंध याद आती है। द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टिथ, यानी कि सुबह सुबह उठ के बच्चे अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे, मुंह भी नहीं धोते थे। दे एट ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड विद टी, वो ब्रेड बैंगल्स खाते थे चाय के साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, अब ये देखते हैं क्योंकि गोवा में इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो हर बात में, हर चीज़ में उनकी ब्रेड शामिल होती हैं। किस तरीके से ट्रेडिशनल सेरेमनीज में भी ब्रेड शामिल है ये अब आपको बताएंगे। तो वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ओकेजन, तरह तरह की ब्रेड और तरह तरह के ओकेजन के लिए होती थी, ठीक है। इनकी हर ओकेजन पे कोई विशेष तरह की ब्रेड बनाना, ये क्या होता है, उनका स्पेशल ट्रेट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे शादी में, दूसरे फंक्शन में स्वीट्स बनती हैं, तो गोवा में क्या होता है, तरह तरह की क्या बनती हैं, ब्रेड्स बनती हैं। जैसे कि नो मैरिज वॉज कम्प्लीट अनटिल एंड अनलेस द ट्रेडिशनल बोल वॉज सर्व्ड, यानी कि कोई भी मैरिज कंप्लीट हो ही नहीं सकती जब तक कि उनकी पारंपरिक बोल नाम की ब्रेड नहीं बनाई जाती, यानी कि शादी के लिए कौन सी चाहिए, बोल ब्रेड चाहिए, BOL। द लेडी ऑफ द हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट वुड प्रिपेयर सैंडविच, ठीक है। और डॉटर के एंगेजमेंट पे लेडीज़ क्या बनाती हैं, सैंडविच नाम की मिठाई वो बनाती हैं, क्या, ब्रेड बनाती हैं। एंड बोलिन हास वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, और तीसरे तरीके की जो ब्रेड होती है बोलिन हास, वो कब बनाई जाती है, वो क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पे बनाई जाती है। यानी कि ये जो मैंने आपको 3 बताए हैं ये ब्रेड के टाइप हैं, ये तरह तरह के ओकेजन पे काम आते हैं। कौन सा, बॉलिन हास जो कि मैरिज के टाइम पे बनाई जाती है, सॉरी बॉल जो कि मैरिज के टाइम पे बनाई जाती है, सैंडविच जो कि लड़की की एंगेजमेंट के टाइम पे बनाई जाती है, और बॉलिन हास जो कि क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा था ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ में कैसे ब्रेड काम आती हैं। अब चलो ब्रेड के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बेकर के ड्रेस के बारे में कि बेकर कैसे ड्रेस पहनता है। द बेकर वॉज यूजली ड्रेस्ड इन कबाई, तो जो बेकर ड्रेस पहनते थे पुराने समय में, अब हमें ये भी देखना है कि पुराने समय में क्या डालते थे और आज क्या डालते हैं।
ठीक है। तो पुराने समय में दे यूज टू वियर अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस विच इज़ नोन एज कबाई। कबाई इज़ अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक लंबा सा एक कुर्ता होता था, फ्रॉक होता था जो कि घुटनों तक पहुंच जाता था। और अब क्या डालते हैं, अब डालते हैं बेकर। देखो ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया है ये तो था पुराने दिनों की बात, यहाँ तक कि कबाई डालते थे। कबाई एक फ्रॉक होता है जो घुटनों तक आता है। अब हम बात कर रहे हैं अब इन दिनों में क्या डालते हैं, तो इन दोनों में डालते हैं वो एक शर्ट और एक ट्राउज़र, बट द ट्राउज़र वॉज शॉर्टर देन द फुल लेंथ बट लॉन्गर देन हाफ पैंट। ठीक है, ऐसा ट्राउज़र डालते हैं जो कि फुल पैंट से तो छोटा होता है और हाफ पैंट से ज़्यादा होता है। तो आज भी जब कोई इंसान ऐसे कपड़े पहने जिसको आप कैपरी बोलते हो, ठीक है, तो आज भी जब कोई ऐसी ड्रेस डालता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैडर। पैडर भी किसका नाम है, बेकर का ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेकिंग का इतना सारा सब लोग हर चीज़ में उनको ब्रेड चाहिए होती थी, तो क्या ब्रेड मेकिंग का जो बिजनेस था वो प्रॉफिट वाला था? यस, एक्चुअली द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के लास्ट में ही बिल कलेक्ट करते थे। इस बात से भी पता चलता है कि वो प्रोस्पेरस है। क्यों? अगर वो नहीं होते पैसे वाले तो वो हर रोज़ पैसे मांगते, लेकिन वो महीने के लास्ट में ही पैसे इकट्ठे करते हैं अपने। ऑल द अकाउंट्स वर रिटर्न ऑन द वॉल। सारा का सारा हिसाब किताब कहाँ लिखा होता था? एक दीवार पे। इन द प्रीमाइसेस, यानी कि घर में ही कोई दीवार होती थी, उस पर हिसाब किताब लिख देते थे एक पेंसिल से। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ड्यूरिंग दोज डेज। उन दिनों में बड़े प्रॉफिट का बिजनेस होता था ये। क्यों? बिकॉज पोर्टुगीज वर लवर ऑफ फ्रेश बिग ब्लॉग्स, कि पोर्टुगीज लोगों को पसंद थी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनाई हुई ब्रेड, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये बिजनेस चला हुआ था। द बेकर, हिज फैमिली मेम्बर, सर्वेंट्स लुक्ड प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। सभी बेकर, फैमिली वाले, सर्वेंट सभी बहुत हष्ट पुष्ट और पैसे वाले लगते थे। प्रोस्पेरस क्या होता है? जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ब्रेड मेकिंग और बेकर के बारे में पढ़ा। नाउ लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में बेटा पहला है आपका रेमिनिजिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिजिंग का मतलब होता है याद करना, टू रिमेंबर समथिंग। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है हैप्पी इवेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि रिमेंबरिंग द हैप्पी इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो आपने दोनों को अलग अलग देखना है। रेमिनिजिंग मतलब रिमेंबर करना, नॉस्टैल्जिकली मतलब हैप्पी इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, लोव्स क्या होते हैं? अब बार बार एक वर्ड याद आ रहा है, वर्ड आपके इस चैप्टर में यूज हुआ है, लोव्स। क्या होता है लोव्स? अ क्वांटिटी ऑफ ब्रेड दैट इज शेप्ड एंड बेक्ड इन वन पीस एंड यूजुअली स्लाइस्ड। ठीक है, ब्रेड का वो टुकड़ा जिसको बेक करते हैं हम और बाद में जिससे पीसेस काटे जाते हैं वो लोव्स होता है। फिनिश्ड मतलब फिनिश्ड, खत्म हो चुका है, डाइड हो चुका है। मिक्सर्स, पर्सन नीडिंग इन द फ्लोर। ठीक है, आटे को गूंदना होता है मिक्सर्स। मोल्डर्स, शेप देना होता है उसको। टाइम टेस्टेड, यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फर्नेसेस क्या होती है? भट्टी होती है, चूल्हा होता है। एक्सटिंग्विश क्या होता है? एक्सटिंग्विश होता है बुझ जाना, पुट आउट होता है। थर्ड क्या होता है? कोई भी साउंड अगर किसी चीज़ को हम पटकते हैं, ज़ोर से सरफेस पे दे के मारते हैं, तो वो क्या होता है आपका? थर्ड होता है। जिंगल, जिंगल का मतलब होता है कोई भी रिंगिंग करने वाली, बजने वाली साउंड, उसको हम जिंगल कहते हैं। बोलते हैं ना जिंगल जिंगल्स ऑन द वे, जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, तो वो साउंड होती है, टन टन की साउंड होती है, जिंगल्स। ठीक है, हेराल्डिंग, हेराल्डिंग क्या होता है? अनाउंसमेंट करना किसी चीज़ का। स्टाफ, स्टाफ का मतलब क्या होता है? स्टिक, बहुत ज़्यादा स्टिक जो होता है। उसके बाद रिब्यूक करना क्या होता है? स्कोल्डिंग करना होता है। फ्रेग्रेंस, सेंट यानी कि महक होती है। फीस्ट, कोई पार्टी होती है। प्रॉस्पेरस क्या होते हैं? इकोनॉमिकली वेलबींग यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लम फिजिक मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा होता है। ओपन टेस्टिमनी मतलब इट्स अ प्रूफ फॉर अ पर्सन और अ क्वालिटी, यानी कि क्या देना? सबूत दिया जाता है किसी को। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग एंड समरी ऑफ द चैप्टर. I think you will read it and find out what has been said in the chapter. And if you have some problem, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.